छी ना, लेकिन ओकरा भी हम सब समझ। दूसरा बात है, खेत में काम कर रहा दू गो आदमी के कहानी मत्ती 24 के 40 पद में एवं ज्ञान प्रकाश निकल है कि वही समय में जब रैप्चर होते उठा ले वाला समय आते तो दू गो आदमी मानो खेत में काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ना वचन बोले अपना मुंह से, एक जना लगने और को छोड़ने उस स्वर्ग में जाए वाला बात परमेश्वर न कहते रहे कि हम अब और दूसरा काम करी तो में से मेवाड़ा के डाइन पकड़ के ले जाओ। परमेश्वर न कहे, परमेश्वर कहले कि जब हम बादले में रहे पुनः समझ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते अपना आँख से। ओकरा धरती बादल है, बड़का बड़का लागल, मेघ लागल है, तड़का तड़की है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कथी कहते कथी करले कि दू गो खेत में काम करे वाला आदमी के कहानी कहते ताकि लोग समझ जाए, लेकिन वही समय में लोग ना समझ ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कथी करले जब समय आते तब कथी करते लोग ई बात के समझे लगते और उस समय आ गए जे कारण है हम सब समझ रहा छी। एवं निकल है कि खेत में दू काम करे वाला आदमी रहते, एक गोड़ा उठा ले जाते ले जाते ओकरा और दूसर का आदमी वही खेत में छूट जाते। खेत में जगी ना मानो एने रहम, मानो हम एबार रहम आहा एबार रहम है ना, आहा उठा ले हम खेत में अभी काम करे हम बगल का हम कहाँ गए संगतिया हमर जम चल गए घाना फिरे एना हम सब करे। लेकिन तब विश्व से कभी दो आदमी काम करते रहती खेत में, तो से एगो आदमी सूक्ष्म जमीन थी ओकरा मालूम जल्दी ओकरा बगल में कथी भेले और एगो आदमी छूट गए। ओकरा बाद हम सब तीसरा बात देखम जाता पीढ़ी रहे को का स्त्री को कहानी। ये सब हम सब सुन ले छी, लेकिन ये रैप्चर के घटना है। ये घटना को हम सब के सिखावे लागी बात न है कि प्रभु यीशु मसीह यथार्थ बात बोले उतना समय में जरा हम सब समझे के लागी आई जा रहे हैं। कथी लिखल है जाता मत्ती 24 के 40 से लेके 44 पद तक में लिखल दू गो स्त्री सब जरा जाता पीसी रहे हम सब दाल पीसी छी, यहाँ सब पीसी छी ना, दाल पीसी छी, चावल पीसी रहे छी हम सब पहले दो बड़ा पीसित रहता है 41 लिखा है कि दू गो औरत सब जाता पीसित रहता है, एगो पक्षी में से ले जाते हुआ और दूसरा में छूट जाते 40 43 44 वही के चलते परमेश्वर का दिखाई है कि ओ हमारा आदमी सब जागल रहो कहला कि कौन दिन हमरा आके प्रभु होते बात हमरा आके मालूम बात हम सब न जान रहा छी, लेकिन ये बात के हम सब आई जानू जे ना घर के मालिक साहब के मालूम न रहे कि चोर रात के कौन पहर में अबै छै, अगर ओकरा मालूम रहते तो कथी करते जागल रहती दबिया उबिया धैले रहती, लाठी धैले रहती। रात हम जब बच्चन हम पहले कर ले, लेकिन हम रात जब टाइप करी रही तो हमरा 1 बजे 1-2 बजे रहे और हम अपना खिड़की के बाहर अपना फ्लैट के सबसे पतलिका खिड़की रूम में हम बैठल रही और मैं टाइप कर बहुत देर बाद हमरा याद पड़ल कि मतलब पूरा खिड़की खुलल है और भीतर घर में बॉल बढ़ित है और बाहर से रोड पर पूरा आदमी ओइबा से देखे सके थे हमरा। और हम सोचली कि हम प्रभु के काम करे छी और हम सबके बहुत आदमी नन्नन प्रकार के व्यवहार करे के लागी खड़ा रह जाए, कई बार आदमी योजना सब बना भी रह जाए सिया बोले तो हम बोली बाप रे कोनो आदमी आके तो खिड़की में कुछ करके चल जाते है ना, तो हम तुरंत निकल खिड़की के बंद करे। ये बात निकल अगर वो चोर मालूम हमरा आके मालूम रहती पहले से तो हम सब कथी करबे 8 बजे खिड़की बंद करे, लेकिन न मालूम होए के कारण बाद में समझ में आने के कारण जब डर लगे तब वो खिड़की खुलल वो गेट खुलल है, वास्तव में गेट में ताला वाला कुछ न लागल है, केहन प्रकार के महसूस हो। यह बच्चों में लिखल है कि उस समय में हम सब जागा रहू कला कि जना चोर रात में अबै छै और घर के मालिक के पता न चले छै, ओहने परमेश्वर आता है केकरो मालूम न चलते। हाँ, और जब अगर आदमी के मालूम और रहता है
आई मानू अहाँ सब बड़ा के हमनी सबके मालूम रहती कि यीशु मसीह दिसंबर महीना के 24 तारीख के ही धरती पर आ रहा है, तो सभे बड़ा सब चीज छोड़ दे हम सब कभी करबे परमेश्वर के गाय चल जाए। लेकिन केको डेट न मालूम होए के चलते लोग कथी करी छे, कालू परसू हम एगो बात करित रही, हमरा याद आल ई बात कि अच्छा हो अभी कर ले छी, बाद में से बात कर ले, है ना, मन है ना, अच्छा हो ये गलती कर ले छी, बाद में ना अभी तो टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है। लेकिन जब हम वचन तैयार करित रही फिर भी हमरा बात हमारा मन में जब अल तब हम समझली कि कथी है दुष्ट कोर के बात सब है। तो परमेश्वर कथी कथी कहे डेट समय हमरा के मालूम न हो के चलते हम सबके कथी करे के तैयारी रहे के। यही कारण वचन में लिखल है कि आई हम सब भी तैयार रहो। हालेलुया। बगल वाला के तैयार छी कि ना, जोर से कहियो तैयार छी कि ना, बहनी यहाँ तैयार छी कि ना, राजू भाई यहाँ तैयार छी कि ना। हालेलुया। वचन में लिखल है कि जागा रहो, तैयार रहो, उस समय कहीं आए हम सब न जाने सके। चौथा बात, विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक के कहानी के बारे में हुई बात मत्ती 24 अध्याय में। मत्ती 24 अध्याय में परमेश्वर आदमी के उठा ले वाला बात के कई बार बोल रहे मालूम है। जब हम काउंट करित रही वचन हम पढ़ली बा रैप्चर के बारे में हम पढ़ी रही, तो जब पढ़ते रही हमरा बात मालूम न रहे, लेकिन जब हम पढ़ते रही तब देखी हर बात में परमेश्वर ये बात के जोड़ले है। लेकिन हम आज तक लेते दिन सब बाइबल में देख पढ़ते पढ़ते आए, लेकिन हमरा समझ में ना आया, न हमरा कोनो टीचर ना सिखैले रहे। लेकिन जब हम गनली तब हमरा पता चले बात जम्मा बात 7 बार परमेश्वर कथी कर ले है, 7 बार उठा ले जाए वाला बात के बारे में कहानी कर रहे। हमरा इतना जोर से धक्का लगा, हम कहली कि परमेश्वर स्वर्गों में ले जाए वाला बात से बेसी ई बात के बारे में कला कहले कि तू उठा ले जाए, तू उठा ले जो, तू उठा ले जाए, और ई बारे में 7 बार कहले लगातार एक एक अध्याय से लेकर दूसरा अध्याय तक ले 24 अध्याय से 25 अध्याय के कुछ भाग तक ले 7 बार परमेश्वर कथी कर ले एहन कहानी कहले जे उठा ले जाए के बात हो रहा। तो चौथा बात में है विश्वास योग्य बुद्धिमान सेवक के बारे में मत्ती 24 के 45 से 51 पढ़ ले। मूवी हम सब देख लें। ये बात लिखा है कि विश्वासी और बुद्धिमान नौकर कौन है। जेकर मालिक वो अपना सेवक के ई कहले कि ठीक ठीक समय पर खाए पिए लागी अपना लोग के दैत रहिए, और खटाइले ओकरा रहे छै। उ नौकर धन्य के है। और जब वो नौकर ओहने प्रकार के करित रहता है, तो जब ओकर मालिक आता है तो कथी खुशी होती है। हालेलुया। अभी हम सब तक पहले देख ली, मानो हम सब दोसर उदाहरण से अच्छा हम सब मंडी में ही देख ले। हम सब पास्टर बुआ हम सब गोरा के परमेश्वर की ओर से खटाल नौकर के समान मानो हमरा के लागी खटाल नौकर है। कथी करी छै समय समय पर समय पर असल चीज हमरा के सिखावे छै। एगो नौकर के लेखा मालिक ऊपर है, लेकिन नीचा में हमरा के केना खियावे के केना पियावे के, कोनो मरे ना, कोनो कमजोर ना हो जाए, कोनो कुपोषण ना लाग जाए, कोनो आदमी हड्डी ना हो जाए, कोनो आदमी आराधना बिगाड़े वाला ना हो जाए, सारा चीज के कभी कभी ध्यान देते। कतेक आदमी के देखी तो कई बार कभी रहे मंडली में आराधना बिगाड़े वाला काम, कूट बनाए वाला काम, फूट बनाए वाला काम करते रहे, उससे पीड़ा हो, बहुत पीड़ा हो। लेकिन जब अभी बुआ से डांस कितना आनंद से कभी आदमी तो कभी कहे जब विश्वास योग्य नौकर इस संसार में जरा जिम्मेवारी सौंपल गेल है, तो नौकर के लेखा दोसर आदमी के परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखावे के जिम्मेवारी हमनी सब गोरा के अलग अलग काम है। लेकिन परमेश्वर कोनो खास आदमी के हमरा यहाँ के हेड साक करे के लागी रखले है ना। तो परमेश्वर कथी कहै छै ओइ नौकर के जब परमेश्वर अतई तब देखते ही अपना नौकर के कि बाप रे बाप कितना नीमन से वचन सिखैले, कितना नीमन से विश्वासी संग चल रहा है ना। जब एहन प्रकार के चीज सब देखते ही तो कथी करते मालिक कथी करते इनाम के कथी करते
देते हैं। आई हम सब मानू पास्टर बुआ के अलग काम वो है, आई हमरा के व्यक्तिगत भी काम सब है, हम सब भी नौकर छी सब बोला। आई हम सब भी अपना समय में असल असल काम करित रहबै, जब हमरा के मालिक कहते और देखते तो कहते कि बाप रे कितना निमन बात है, एकरा तो बहुत इनाम देना जरूरी है। हालेलुया। जब विजय राजू कह रहे है कि हम उतना काम करे वाला आदमी के जब देखी छी तो कहते है ओकरा असल प्रकार से देवे के बात के जानी छी। कई बार हम सब भी उस चीज के कभी कभी जी ख्याल करित रही छी। जब हम सब देखी छी कि कोनो मिस्त्री बड़ा लोवर से काम करते तो कथी कहै छी ला 500 रुपया तोरा कोशिश जा खैया दिया बड़ा लोवर से काम धंधा हो गेलै भाई जी ना। हम सब कहिए मालिक जब आबै छै और देखै छै असल प्रकार से होएल तब कहिए जी खुशी होके कथी करै छै दे दे। आई हम सब के भी परमेश्वर वे इच्छा से वे मनसा के साथ हमरा के इंतजार परमेश्वर कर रहा है। और आई हम सब कथी कर रहा छी, हर एक आदमी के एगो जिम्मेदारी परमेश्वर रखले। केकरो आराधना असल प्रकार से करेला, केकरो प्रार्थना असल प्रकार से करेला, केकरो बहुत ही असल प्रकार से मंडली में रहे के लागी है ना, बहुतो चीज के जिम्मेदारी परमेश्वर हमरा के देले। शायद हमरा कहे के न पड़ते, हर एक गोरा हम सब बात के समझ रहा छी। तो परमेश्वर जब बताई तब हमरा के बहुत ही उत्तम प्रकार से कथी करते वो नौकर के समान जब मालिक कहते तो मालिक कथी करते सारा नौकर के कथी करते असल प्रकार से ओकरा इनाम देते। और कब देते उठा ले जाए के समय के कहानी में जब मालिक कहते और देखते बहुत ही असल प्रकार से है कथी करते चल महासंकट आने से पहले तो धरती से चल। हालेलुया। हम सब महासंकट के बारे में संज्ञा देर बात करम। ओकरा बाद पांचवा चीज है 10 गो कन्या के दृष्टांत। ये भी हम सब बहुत बार सुनले छी। केना सुनले छी कि 10 गो कन्या रहे छे, में से 5 गो बुद्धिमान रहे छे और 5 गो अज्ञानी कन्या रहे छे। जोन कथी करे छे 5 गो कन्या रहे छे, रात में वो अपना दूल्हा के बरियाती आवे से पहले 5 गो एकदम तेल उल धके एक्स्ट्रा तेल धरे रहे छे, कहीं लेट सेट हो जाता है तो बाहर लगे चाहिए ना। एहन प्रकार के मानसिकता सुझाव है वाला कन्या के भी परमेश्वर कथी करे छे बहुत ही असल प्रकार से प्रस्तुत करले है। तो कहानी कहले जब उठावे के समय आता है तब 10 गो कन्या के बारे में मत्ती 25 के 1 से लेकर 13 पद तक ले है उन परम तय होते हम सब गोरा के मालूम है कहानी। तो में 10 गो कन्या में से 5 गो कन्या मात्र उठा ले जते कहते प्रभु कहला चाहे। हालेलुया। प्रभु कथी कहला है कि 10 गो कन्या है, पूरा मंडली भरल है, पूरा जगह में चर्चे चर्च है, हर एक जगह पास्टर है, हर एक जगह लोग सेवा कर रहा है, हर एक जगह लोग प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वास्तव में सही प्रकार के प्रार्थना और आराधना कौन कर रहा है? 10 गो कन्या के लेखा देखते और जो जरा पास देखते परमेश्वर असल प्रकार से है ओकरा कथी करते 5 गो के कथी करते चल हमरा जोरे करके उठा के ले जाते हैं। 5 गो कथी होते वही में छूट जाते। आप मानो प्रभु यीशु मसीह उठा लेला के समय में आप कहोगे प्रभु हमरा के लिए उठाई दिया, अभी हम पश्चाताप करै छी प्रभु, हम अभी हम अपन हृदय के तोड़ दै छी प्रभु, हम समझ गए प्रभु अब हमरा माफ कर दू, हम आइ दिन से कोनो पाप न करबे ना कहबै भइयो प्रभु कथी कहते 5 गो तैयार रहे तू तैयार तू कथी करब 7 साल के महाकलेश में आप तोहर इंतजार कर लेते तू अब में कोड़ा के मार खो गई तेकरा बाद तू सरियाल रहबे निमन रहबे तो ठीक हो। आना तो लूसीफर लेखा कहबे कि प्रभु अपना राज्य में न दिलिए तो हम अपने को राज्य खड़ा करम। तो प्रभु कहे तो फिर तू 7 साल कोरो खाएबे या फिर ना गाँव में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जोन तैयार रहता है वो उठा ले। हालेलुया। उठा ले के समय के लागी 10 गो कन्या के समान है हम सबको भी बनाए जरूरी है। छठा बात में है नरेश जी में लिखल है सोना के सिक्का के दृष्टांत के कहानी। दृष्टांत मतलब कहानी। सोना के सिक्का के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहानी कहले। क्या प्रकार की कहानी कहले मत्ती 25 के 14 से लेकर 30 पद में लिखल देगा। 2 गो पद मात्र पढ़ने में 14 15 एवा लिखल है कि इस सोना के जो कहानी है वो एगो आदमी के लेखा है
जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाइ आफ्ना धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। एवं लिखा है कि ये वही आदमी के समान ही बात है कि अपन वो प्रदेश जाए से पहले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाए से पहले कुछ लोग के अपन जिम्मेवारी दिले। हरेकलाई तिनीहरूको आफ्नो योग्यता अनुसार एवं लिखा है कि प्रभु यीशु हरेक आदमी के ओकर योग्यता के अनुसार एउटालाई 5 सुनका सिक्का, एगो के 5 गो सोना के ढुआ, अर्कोलाई 2 और दोसर के 2 गो सोना के डॉलर, र अर्कोलाई 1 और तीसरा के 1 गो सोना के डॉलर दिएर तिनी गइहाले। दे के चल गए। लेकिन जब एक पद और पढ़ दूंगा गाड़ी, तब 5 सुनका सिक्का पाउनेले तुरन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। एवं लिखा है कि जरा 5 गो मिल रही कथी कर सोना के जल्दी से व्यापार में लगा दे, हमर मालिक एकरा देले है, एकरा तो निम्न प्रकार से एकदम बढ़ा उड़ा के है ना, मालिक और दे तो और खुशी हो जाती। मालिक एहन प्रकार के विचार के लेके कथी कर 5 गो सोना के सिक्का के और लगा के व्यापार में बढ़ा दिले। जैसे हम सबके जोन बुद्धि, जोन ज्ञान, जो परमेश्वर के ओर के योग्यता आयल है, ओकरा हम सबके पावे के लागी कथी करले परमेश्वर जो हमरा आके देले है, वही हम सब कथी कर रहल छी, दे रहल छी। हालेलुया, दे रहल छी। ई बात में हम आके और कहानी कहला चाहे छी। प्राय देख हम विदेश, दोसर देश के आदमी समूह कहला वचन सुनावे में बड़ा एक्सपर्ट रहे छै। कोनो आदमी का आइडिया है? कोनो आदमी सोच ले छिए ना, कहला दोसर देश के आदमी वचन सुनावे में, दशांश देवे में, प्रचारक सब के काम करे के लागी सहयोग करे में, अपन मुट्ठी खोल के देवे में, ई बात सुन में कहला सब अगाडि करे छै। ओकरा कथी लाभ होइ छै, कथी मिली छै ओकरा? शायद न सोच ले, हालांकि प्राय आदमी सोचे कि कहाँ से मिल जाए, ये न सोचे कि कहला दे रहा है। वो ओकरा मालूम है कि 5 गो देख के हमरा गेल है, जोन संपत्ति हमरा परमेश्वर दे के गेल है, ओकरा लगा दे, परमेश्वर ने देले है। ओहि में से परमेश्वर के लागी भी दैत रह परमेश्वर अपने ओहि में से थपित रही। ओकरा समझ में आ गेल, ओकरा मालूम है कि जोन वचन हम सुनले छी उ जाके गांव में दोसर व्यक्ति के सुना दे, इससे बड़का कोनो भी इनाम न है। ओकरा मालूम है कि चल अपना पोखरी में मछली ना है तो उनका पोखरी में जाल फेंक के मछली मार, जितने हो सके मार ले। कहला कि समय निकट है, तो हम सब भी कहे ना ओकरा अपना पोखरी में मछली मारे ना दू। विदेशी सब के अपना पोखरी में मछली कला मारे देते, उस हम करा देते हमरा आके वचन के शिक्षा। एगो हमरा याद आ गया तो हम कह दै छी, एगो पोस्ट हम फेसबुक पर देखली, कोनो आदमी पास्टर लेखा ही सेवक है, और ओकरा पहाड़ी समुदाय के लोग जब कमेंट करले रहले तो बहुत अच्छा से कमेंट के रिप्लाई देले रहे। लेकिन जब अपना एने के एगो मधेसी कमेंट करले रहले तो वही में एहन प्रकार से लिख के हिंदी में ओकरा इंसल्ट करके ओकरा जब रिप्लाई देले रहले देखली तो हम तैयार देर कहले कि सच में कभी कभी आदमी कितना अंधा हो जाए कि अपना स्थिति के, अपना जगह के चीज के आदत न दे छै, लेकिन दोसर के पछाड़ी केना दौड़ी छै और कितना ननिमन प्रकार से ओकर बाद में के परिणाम आवे छै। लेकिन ओकरा अभी भी समझ में न आबैत रहे छै जति घर ओकरा साथ घटना घटी गई। तो मानू विदेश के आदमी, दोसर आदमी कहला हमरा आके अगाड़ी आके मछली मारते, आई हमरा आके समय मछली के यही लागी बात कर रहा छी, हालांकि हमरा आके समझना के चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पतरुस के कथी कहले कि ए पतरुस तू वो मछली मारे से ओकरा छोड़ दे, हम तोरा आदमी मारे वाला यानी कि आदमी पकड़े वाला हम तोरा बनावे लागी चाहे। हालेलुया। कथी कहले पतरुस के कि तू मछली तो दिन रात मार के मेहनत करके अपन जीवन जीविका चला रहल छे, लेकिन हम तोरा यही लागे बोलावट कर रहल छी कि तू वही आदमी के पकड़ जो आदमी मर रहा है, ताकि तोरा मछली के ढेउआ 100 किलो बिकाई छे, लेकिन वो आदमी के इनाम स्वर्ग में तोरा कथी होतौ करोड़ों सोना के ढेउआ से भी ज्यादा ऊंचा परिणाम।
देवा लिखल है जरा 5 गो मिली है जल्दी से व्यापार में जाके लगा दे छे। आई दोसर लोग सब भी ओहने करे छे, वही के कारण से कथी करे छे परमेश्वर के शिक्षा के बारे में सिखावे में कथी बहुत अगाड़ी है। ई मकसद के बहुतो आदमी न समझ रहा है, जे के कारण से होड़बाजी चली जाए परमेश्वर के मंदिर के बिगाड़े के काम में। और इधर भी सुकल है कि लिखल है कि होड़बाजी आई कथी लोग कर रहा है परमेश्वर के काम करे के लागी कथी लागी ओकरा समझ में ना आ रहा है कि कौन चीज के लागी कथी कर रहा है। ओकरा समझ में आ रहा है कि हम शायद ये चीज करके इस संसार में कुछ हासिल कर ले, लेकिन वो क्षणिक रहे थे। परमेश्वर जो हमरा आके दिले है ओकरा बढ़ावे के काम आई कथी हमरा आके करे के। लेकिन 2 गो जरा 3 गो मिल रहे कथी कर ले 3 गो लगा दिले, लेकिन जगह 1 गो मिल रहे घटना में मालूम कथी भेले तो कहानी में सोना के सिक्का के कहानी में वो जरा 1 गो मिल रहे आदमी कथी कर रहे हमर मालिक कथी बड़ा कठोर है, हमर मालिक बड़ा कठोर है। वो देले उन्हें 1 रुपया नीमन से न धर दे जैया आतो तैया खोजता हुआ न रखना तो बड़ी मार मारता। बहुत आदमी हम सब एने करे छी बात के समझ लिए कि ना जितना है ओकरा कष्ट के पकड़ के धैलक परमेश्वर के काम के लागी न देलक। परमेश्वर लागी अपन हृदय मन कोट विचार अपन बाल बच्चा अपन समाज में कुछो न कथी करे छै देख रहे छै। उ सोच रहे छी शायद वहाँ हमार बाल बच्चा वहाँ हमार संपत्ति वहाँ हमार जीवन सुरक्षित है, लेकिन यहाँ सुरक्षित न है। 5 गो सोना के सिक्का के समान 2 आदमी के समझ में आ गल रहे छै, वृद्धि करते रहे छै ओकरा बढ़ावित रहे छै। लेकिन एगो वाला के कथी समझ में आ जाए छै कि न ओकरा बचा के रख ओकरा कंट्रोल में रख न तो बाप रे बाप खत्म हो ज्ञान कथी कहत कथी पीबे नहीं एना होतो ओना होतो एना होतो। परमेश्वर कथी कहै छै सब मालिक अतै तब देखतै कथी होतै जकरा पास तो लगल रह तो ओकरा कहतै वाह वाह मेरा सेवक तूने बहुत अच्छा काम किया है ना, तू बढ़ाते गया और परमेश्वर के लिए करते गया। जो आदमी न रहती गले कथी कर बुढ़बक कहाँ के तोरा हम देख गेलू जितने के तितने में छै। यानी कि हम सब के पास जेना है तेन सुन लेली बच्चन यीशु मसीह उद्धार कर ले हाँ उद्धार कर ले तो हो फलना हम यीशु मसीह में जाए छी हो अब जा चाहे ना जा हमारा काम थोड़ी ना सो दैट ना तो ये चीज सबके लागी ना, लेकिन परमेश्वर हम सबके बढ़े के लागी कहले छथुन। 7वां बात के हम सब देखम लिखल है मत्ती 25 अध्याय के 31 से 46 पद में नरेश जी लिखल कथी है गोठाला ले भेड़ा र बाख्रालाई छुट्याउनु हुन्छ उ दृष्टान्त होला। जब उठावे समय आते प्रभु यीशु मसीह के उठावे वाला समय जब प्रभु यीशु मसीह आकाश में आते बादल में वही समय में छुट्यावे वाला भी काम कर देते। केना छुटियाते बोला रहती कि भेड़ा कौन है एकदम सोच असल प्रकार के चले वाला डुड़ियाए वाला जेना संसार में बच्चन कहे छै ओहन प्रकार से चले वाला और बकरी 2 सिंह वाला अनकर खेत में जा जाके चढ़े वाला एने ओने दौड़े वाला बकरी चरावे वाला के हैरान करावे वाला उनके के वही खेत में निकलक ओकरा खेसारी चलक ओकर कलक घर गाँव धरे लगा काम कर बकरी और गाँव धरे लगा बकरी चढ़े हम सब। लेकिन भेड़ा कथी हो छै एक बार ओकर मालिक कहै छै पीछे ना तब कहै छै आगे चल तो वो आगे मात्र चले वो कहै एने ना चलिए ओने ना चलिए तुम समझ जाए छी एने ना जाए के ओने जाए के एना जाए के भेड़ा के मालूम हो जाए छै। लेकिन बकरी कहै छै चल तो उसी कहै छै कि आई तू केने केने चले छै है ना। ये लिखल है भेड़ा और बकरी के लिखल है सेपरेटिंग द शीप एंड द गोट्स का के परमेश्वर भेड़ा के और बकरी के सेपरेट करते अलग अलग करते कह के लिखल है। जब उठा ले समय आते तब ई चीज सब कथी होते बताइए।